हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लेसन 11 हिंदी में पाठ 11 में पढ़ाने जा रही हूँ बेटा चतुर लोमड़ी। ठीक है, चतुर लोमड़ी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। चलो देखते हैं इसमें क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम अध्याय परिचय पढ़ लेते हैं जो क्या कह रहा है। तो अध्याय परिचय देखिए आप लोग। इस अध्याय में लेखक ने कहानी के माध्यम से यह दर्शाया है कि चतुराई द्वारा व्यक्ति संकट से बच सकता है। यदि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल किसी भी संकट के टाइम में कीजिए, सही तरह से कीजिए, तो आप संकट से बच सकते हैं, उबर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बूढ़ा होने के कारण वह कमज़ोर हो गया था। कह रहा है बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर, जिसमें हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है बेटा, ये आप लोग अपने अपने कॉपी में कीजिएगा। ओके, तो कौन रहता था जंगल में? एक बूढ़ा शेर। वो बूढ़ा होने के कारण क्या हो गया था बेटा? कमज़ोर हो गया था। ओके, क्या हो गया था? कमज़ोर। वह स्फूर्ति से शिकार को पकड़ नहीं पाता था, अतः उसे कई बार भूखे सोना पड़ता था। वह कमज़ोर होने के कारण क्या हो गया था? उसमें जो फुर्ती थी वो कम हो गई थी, और फुर्ती कम होने के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था, वो शिकार को नहीं पकड़ पाता था। ठीक है, उसके बाद है बेटा, एक दिन वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा इसमें अवश्य ही कोई जानवर रहता होगा, क्यों ना इस गुफा में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूं। प्रतीक्षा, ठीक है। अब बस ये सब आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। ठीक है, प्रतीक्षा हो गया, गुफा। एक दिन जब वो शिकार इधर उधर घूम रहा था बेटा, शेर घूम रहा था शिकार के चक्कर में, तो उसे एक गुफा दिखाई दिया। ठीक है, जब उसने वो गुफा को देखा, उसने सोचा इसमें जरूर अवश्य ही कोई ना कोई जानवर रहता होगा। वो क्या किया, गुफा के अंदर ही बैठ के इंतजार करने लगा बेटा। ठीक है, उसके बाद है, वास्तव में उस गुफा में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। चतुर लोमड़ी कौन रहती थी बेटा? वास्तव चतुर लोमड़ी रहती थी। वह दिन भर वन में घूमकर अपना भोजन ढूंढती थी। सूरज ढलने से पहले वह गुफा में, चलिए इसमें क्या है बेटा, ये कह रहा है जो कि जब शेर ने सोचा जरूर इस गुफा के अंदर कोई ना कोई रहता होगा, तो ये बात सही था। उस गुफा के अंदर एक चतुर लोमड़ी रहती थी, और वह पूरा दिन इधर उधर घूमकर अपना भोजन ढूंढती थी। और शाम ढलने के बाद, तो चलिए अब चैप्टर नंबर 66 में देखिए क्या है। लौट आती थी। ठीक है, लौट आती थी। वह उस गुफा में आराम से, क्या है बेटा, लौट आती थी। शाम ढलने पे क्या होता था, वो अपनी गुफा में लौट आती थी। उस गुफा में आराम से रह रही थी। उस दिन जब लोमड़ी गुफा के पास आई तो चकित रह गई। क्या हुआ बेटा? जब वो क्या करती थी, जैसे ही शाम ढलता था बेटा, मीन्स शाम होने लगता था, अंधेरा होने लगती, जब अंधेरा होने का टाइम होता था, तो वो क्या करता था, वो लोमड़ी क्या करती थी, अपने गुफा में लौट आती थी। लेकिन जब वो उस दिन गुफा के पास आई तो वो चकित रह गई। क्यों चकित रह गई बेटा? क्योंकि उसे उस गुफा के, अब ये चलिए आगे पढ़ के दिखाती, उसे गुफा के अंदर किसी के पैरों के जाने के चिन्ह दिखाई दिए, परंतु बाहर लौटकर आने के चिन्ह नहीं थे। अब देखो उस लोमड़ी का दिमाग कितना तेज था बेटा। जब वो आया तो उसने क्या देखा, जो वहाँ पे किसी का अंदर जाने का निशान है, अंदर जो गया है उसके पैर का वहाँ पे निशान है, चिन्ह है, लेकिन वो बाहर नहीं आया है। वो चिन्ह बाहर आने का चिन्ह नहीं था, अंदर जाने का चिन्ह था, बाहर आने का नहीं था। ठीक है, लोमड़ी का माथा ठनका, उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर से पुकारा, गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? उस लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी को दिमाग में क्या आया, कुछ न कुछ एक उसने तरकीब लगाई, उसके मन में कोई आइडिया आया, और उसने सोचा, उसने अपने कोई जो उपाय आया उसका उसने यूज किया। उसने क्या किया, गुफा को जोर जोर से आवाज़ लगाया, गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आऊं? लोमड़ी की पुकार सुनकर शेर ने सोचा शायद लोमड़ी प्रतिदिन गुफा के अंदर आने से पहले यही बोलती है। क्या है, शायद लोमड़ी प्रतिदिन, आप लोग प्रतिदिन जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा उसको अपने अपने नोटबुक में आप लोग लिखिएगा।
प्रतिदिन गुफा के अंदर से वो शेर जब लोमड़ी की आवाज़ शेर ने सुना तो उसे लगा जो लोमड़ी लगता है रोज़ अंदर आती है ना, तो यही बोल के आती है। ठीक है, बोलती है गुफा इसके प्रश्न का उत्तर देती होगी। आज मेरे डर से ये चुप है। शेर यह सोच ही रहा था कि लोमड़ी ने फिर से पुकारा, गुफा गुफा क्या मैं अंदर आऊं? शेर गुफा के अंदर से बोल उठा, लोमड़ी लोमड़ी तुम अंदर आ जाओ। और शेर ने क्या किया, जब दोबारा लोमड़ी ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, जो क्या मैं अंदर आऊं, उसने अपना दिमाग लगाया, जो अंदर जो होगा वो भूलेगा। तो वही हुआ। शेर ने सोचा गुफा रोज़ बोलता होगा, लेकिन आज मेरे डर से गुफा कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी लोमड़ी तुम अंदर आ जाओ। लोमड़ी तुरंत शेर की आवाज़ पहचान गई। उसने कहा, शेर दादा क्या गुफा भी कभी बोलती है? ठीक है, परंतु बोलकर आपने मुझे सब कुछ बता दिया। अब आप यहीं बैठो, मैं कहीं और विश्राम कर लूँगी। ठीक है, यह कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। शेर भूखा ही रह गया। उसके बिना सोचे समझे बोलकर अपना शिकार गंवा दिया। इस प्रकार चतुराई से लोमड़ी की जान बच गई। ठीक है, चतुराई प्रकार। अब इस कहानी में देखो बेटा, इस कहानी को मैंने आपको रीडिंग करा दिया है। अब रीडिंग के साथ साथ मैंने एक बार और आपको पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। क्या था, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो बूढ़ा शेर क्या था, बहुत कमज़ोर हो गया था बूढ़ा होने के कारण। जब वो कमज़ोर हो गया था बेटा, तो उसे शिकार करने में भी दिक्कत होती थी। कई दिन ऐसा होता था जो वो भूखे ही सो जाता था। एक दिन वह जब शिकार के चक्कर में इधर उधर घूम रहा था, तो उसने क्या किया बेटा, उसे गुफा दिखाई दी। जब उसे गुफा दिखाई दी, उसने क्या किया, गुफा के अंदर में ही जाकर बैठ गया। और उसने सोचा जरूर इसमें कोई ना कोई जानवर होगा और आज मैं उसे खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। वो वहीं पे बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। और वह उस गुफा में एक लोमड़ी रहती थी। वो लोमड़ी क्या करती थी, अपना शिकार के चक्कर में जाती थी जंगल में घूमने भटकने, और वहाँ से शिकार करके वो शाम के टाइम जब शाम ढलने लगता था तो वो अपने गुफा में आ जाती थी। जब उस दिन वो उस गुफा में आई तो उसने देखा कि अंदर कोई गया है, जो अंदर गया है पैरों का निशान है, लेकिन वो बाहर आने का निशान नहीं था। मतलब जो भी जानवर था वो अंदर ही था। उसने अपने दिमाग में एक तरकीब सोची, आइडिया लगाई क्या किया जाए। थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया बेटा, जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, जो गुफा गुफा क्या मैं अंदर आऊं? तो शेर को ऐसा महसूस हुआ। शेर ने सोचा जरूर यह लोमड़ी आती होगी रोज़, तो रोज़ यही आवाज़ लगाती है। थोड़ी देर के बाद लोमड़ी ने फिर से आवाज़ लगाई, गुफा गुफा क्या मैं अंदर आऊं? तो शेर ने सोचा यह गुफा आज इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि यह मुझसे डर रहा है। उसने ज़ोर से बोला, हाँ लोमड़ी 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 तुम अंदर आ जाओ। लोमड़ी ने क्या की, शेर की आवाज़ पहचान गई और उसने बोली, जो शेर दादा तुम अंदर ही बैठो, तुमने बोल के, कभी गुफा भी बोलता है क्या, तुमने बोल के मुझे सब कुछ समझा दिया। अब मैं तुम यहीं पे बैठ